हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन एकेडमी में। जैसा कि आपको पता होगा कि ये ट्रिपल सी का जो वीडियो सीरीज चल रहा है ये उसका 5th पार्ट है और इसमें लेसन नंबर 2 जो कंप्लीट हो चुका है मैं उसका MCQs लेकर आया हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे लेसन नंबर 2 से, जो लेसन नंबर 2 था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसा कि मैं आपको पता होगा कि मैं आप लोगों को लेसन नंबर 2 कंप्लीट करा चुका हूं। तो जो भी हमारे वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके बाकी सब वीडियो को देख सकता है। अभी तक मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, ये हमारा 5th पार्ट है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं लेसन नंबर 2 का MCQs। ओके, और जो भी अभी मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलते हैं, हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो बोर्ड पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है इस पर लिखा हुआ क्वेश्चन जो है कि विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कि SBI क्लर्क में 2012 में पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपका ट्रिपल सी से लेकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम होते हैं उन सब में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि CPU, माउस, मॉनिटर, UPS, नन ऑफ दिस। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वह कौन सा पार्ट है जो मतलब कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि CPU, जैसा कि आपको पता होगा कि CPU भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है, माउस, मॉनिटर। बट UPS, जो UPS होता है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है किसका, CPU का। UPS क्या होता है, एक बैटरी होता है। जैसा कि हम आप लोगों को अपने फर्स्ट वीडियो में चित्र के माध्यम से, सेकेंड वीडियो में भी चित्र के माध्यम से दिखा चुका हूँ कि UPS, मॉनिटर, CPU, माउस, ये सब क्या होता है। तो जो भी, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे यानी कि सेकेंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख लें ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, जो कि UPS है। UPS कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है कंप्यूटर का। ये SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर टू एज, यानी कि जो मदरबोर्ड होता है उसमें जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जब हम कोई यानी पार्ट्स को जब कनेक्ट कराते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं मदरबोर्ड में। तो उस मदरबोर्ड में दिए गए पॉइंट्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं या उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, A दिया है ऑप्शन स्लॉट्स, B सॉकेट्स, C ऑप्शन है पोर्ट्स, D है लाइन्स एंड E है नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉकेट्स, यानी कि जो मदरबोर्ड में कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सॉकेट्स कहा जाता है, सॉकेट्स। ठीक, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या लगाना है, सॉकेट्स। ठीक, पॉइंट्स या स्लॉट्स, पोर्ट्स देखिए अलग होता है। पोर्ट्स क्या होता है, अलग होता है, उसमें पेरिफेरल्स डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। तो पोर्ट्स अलग होते हैं, स्लॉट्स भी अलग होते हैं। और इसमें जो पूछ रहा है कि मदरबोर्ड में जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉकेट्स, जो ऑप्शन नंबर B में है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनल मेमोरी कह रहा है इंटरनल मेमोरी इन ए CPU इज नथिंग बट, कह रहा है कि जो CPU का इंटरनल मेमोरी होता है वो कुछ नहीं होता है, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, जैसा कि आपको पता ही होगा इंटरनल मेमोरी इन ए CPU में जो इंटरनल मेमोरी होता है कुछ नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सेट ऑफ रजिस्टर, क्या एक रजिस्टर का सेट होता है या फिर ALU का सेट या फिर माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन D है बस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा A। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए सेट ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल मेमोरी CPU में होता है उसको हम लोग सेट ऑफ रजिस्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा गया सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन है, सन 2009 में आया हुआ है, SBI क्लर्क में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक,
कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग या उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है, क्या चीज़ बनाने में। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया है ये कंप्यूटर, बी डिजिटल सिस्टम, सी कैलकुलेटर्स, डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, डिजिटल सिस्टम, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर सभी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर सॉरी माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है या भाग है। तो जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए एक तो होता है सीयू, और एक होता है एएलयू, और एक होता है रजिस्टर्स। ये देखिए क्या है, ये सीपीयू के पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स की बात नहीं हो रही, या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बात नहीं हो, कंप्यूटर्स के कंपोनेंट की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है किसकी, बात हो रही है कि सीपीयू का जो पार्ट है इनमें से कौन सा है। तो देखिए जब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के कंपोनेंट की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या था, इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा पार्ट क्या था, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। और थर्ड था मेमोरी यूनिट। क्या था, मेमोरी यूनिट, ये था मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। लेकिन बात कर रहा है कि सीपीयू का इनमें से कौन सा भाग है, सीपीयू का कौन सा भाग है। तो एएलयू, क्या होगा, एएलयू का यहाँ पे पूरा नाम दिया है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी में एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है सी इन सीपीयू डिनोट्स। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बट एसबीआई पीओ में 2011 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें कह रहा है कि जो सीपीयू है उसमें सी क्या डिनोट्स करता है। तो कुछ लोग तो लगा देंगे कॉमन, कुछ लोग लगा देंगे सेंट्रल, कुछ लोग कन्वीनियंट कंप्यूटर सर्किटरी। तो देखिए भाई जो नहीं पढ़ा रहेगा वो कुछ भी लगा सकता है कि नहीं। जिसको पता नहीं है क्या होता है तो अंधेरे में तीर मारेगा, कहीं भी लग गया, निशाना सही लगा तब तो ठीक, और नहीं लगा तो नंबर भी कट। ठीक, तो देखिए जब हम पढ़े रहेंगे तो हमारा गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू में जो सी होता है वो क्या डिनोट्स करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सीपीयू, जैसा कि बहुत लोगों को पता भी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से होता है सेंट्रल, पी से होता है प्रोसेसिंग एंड यू से होता है यूनिट, यू से होता है यूनिट। तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि सीपीयू में जो सी है वो किसको डिनोट्स करता है। तो आपको पता चल गया क्या चीज़, सेंट्रल। जैसा कि मैं अभी बताया था, तो जो सी पर अपना मतलब सी ऑप्शन जो चूज़ करेगा यानी सेंट्रल, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको पता है। और देखिए क्वेश्चन इसमें से भी क्या पूछ सकता है, मान लीजिए सी से पूछ दिया, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि पी इन सीपीयू डिनोट्स, सॉरी P इन CPU डिनोट्स, और ऐसे ही आपको ऑप्शन दे सकता है। मान लीजिए उसमें ऑप्शन P का पूछा है तो दिया जरूर रहेगा प्रोसेसिंग, क्या चीज़, प्रोसेसिंग हो सकता है कहीं भी दिया रहे तो P का प्रोसेसिंग हो जाएगा। U से पूछ लेगा तो वहाँ पे यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो सीपीयू होता है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि अभी मैं बताया था, तो सीपीयू जो बना होता है किससे बना होता है। पहले ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग,
बी ऑप्शन दिया है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। क्या हमारा जो सीपीयू होता है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग से मिलकर बना होता है, या फिर कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज से मिलकर बना होता है, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो क्या हमारा सीपीयू कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर से मिलकर बना होता है, या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर जो पढ़ा रहेगा तो बता देगा। किससे? अभी अभी बताया था भाई। अगर इतना जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। माइंड को तेज करिए और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर से मिलकर के हमारा सीपीयू बना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है कि यूबीआई यानी कि कह सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2011 में पूछा गया था। अगर आप लोगों को बिलीव ना हो तो आप पेपर उठा करके देख सकते हैं सन 2011 का यूबीआई क्लर्क का। तो देखिए, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। यानी कि ये कह रहा है कि जो लाइन होता है, सॉरी कम्युनिकेशन लाइन होता है किसके किसके बीच? सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल्स, यानी सीपीयू के बीच, मेमोरी के बीच, और उसके बाद कह सकते हैं पेरिफेरल्स, यानी कि जो पेरिफेरल्स में क्या आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जो भी हम डिवाइस को अटैच करते हैं वो सब पेरिफेरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो उन सब के बीच का जो कम्युनिकेशन लाइन होता है, इन सब के बीच का, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप बताएंगे। बस कहा जाता है, लाइन, मीडिया, या फिर सभी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है क्या चीज़? बस। क्या कहा जाता है? बस। यानी कह सकते हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड ए बस। क्या कहा जाता है? बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज। ये तो गजब का क्वेश्चन है। ये गजब का क्वेश्चन है कि भैया आपको जैसा कि पता ही होगा कि कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा है, सीपीयू लगा है, तो पूछ रहा है कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था। यहाँ पे बहुत सारे, यानी 5 आपको माइक्रो प्रोसेसर के नाम दे दिया गया है, तो आपको बताना है। 6 नाम दिया है, तो इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इंटेल 4004 एंड बी है 8080, सी है 8085 एंड डी है 4008 एंड ई है 8081, एफ है 4008। देखिए, इसमें कुछ प्रोसेसर के नाम भी दे सकते हैं, ऐसे नंबर भी दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है अरे ये भी प्रोसेसर हो, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो सही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर गलत तो होना ही है। और गलत करेंगे तो आपका भाई फ़ायदा होगा ना, पता है ना, फ़ायदा होगा नहीं, क्या होगा? माइनस हो जाएगा नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटेल 4004। क्या हो जाएगा? इंटेल 4004। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है और पूछ रहा है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। कह रहा है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या क्या चीज़ जनरेट करने के बाद वो सारे यूनिट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन है। तो देखिए, ए ऑप्शन में कंट्रोल सिग्नल्स, बी है टाइमिंग सिग्नल्स, सी है ट्रांसफ़र सिग्नल, डी है कमांड सिग्नल्स एंड ई है नन ऑफ दिस। ये जरूर रहेगा नन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कह रहा है, पहले एक बार मैं फिर से कंफर्म कर देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, कि द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। कह रहा है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो अन्य यूनिट्स को, या अन्य किसी चीज़ को, या किसी अन्य डिवाइस को या यूनिट्स को किस प्रकार से कंट्रोल करता है, किसके द्वारा, क्या जनरेट करके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करके उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये भी पूछा गया सवाल है IBPS क्लर्क 2011 में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कह रहा है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड। तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको भी दिमाग लगाना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे बैठने से क्या होगा, या फिर बस केवल लिख लेने से कुछ नहीं होता है। आप दिमाग लगाते रहिए, और जो भी पढ़े हैं पीछे का, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ें, और जो पढ़े हैं वो तो दिमाग अपना खपाएं भैया। मोदी जी कहते हैं ना दिमाग खपा रहे हैं, तो आप लोग भी क्या करिए, दिमाग को खपाइए, तब जा कर के आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी और सही समय तक याद रहेंगी। ये नहीं कि तुरंत याद किए भूल गए तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। तो आप दिमाग क्या करते रहिए, खपाते रहिए, किसकी तरह, मोदी जी की तरह, ठीक है। तो आइए देखिए, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज, यानी कि सिस्टम यूनिट का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको किस नाम से जानते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, रैम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, राइट ऑप्शन सी, क्या, मदरबोर्ड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 भी क्या है, 2009 में आया हुआ है SBI क्लर्क में, SBI क्लर्क के 2009 में आया हुआ CPU स्टैंड्स फॉर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ देता है। जो नहीं पढ़ा रहेगा तो कुछ भी लगा कर आ जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि भाई CP से सब दिया रहेगा, और जो नहीं पढ़ा रहेगा कहेगा कुछ भी होगा भैया, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए CPU स्टैंड्स फॉर, जैसा कि मैं अभी दूसरे फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। आप लोग तुरंत पूरा नाम अगर जिसको याद होगा तो कुछ भी पूछेगी, चाहे CPU का पूरा नाम पूछे, चाहे C पूछ ले, या फिर P या फिर U। तो CPU का पूरा नाम क्या होता है, इसमें दिया है ऑप्शन में, लेकिन एक बार मैं फिर से क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन बाय, गजब का क्वेश्चन है भाई। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन बाय, किस नाम से जाना जाता है, या किस नाम के द्वारा जाना जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। भैया कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, आपके पास दिमाग है ना, है ना, तो वैसे ही कंप्यूटर का भी दिमाग होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, या किसको हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, क्या ALU को कहते हैं, या CPU को कहते हैं, या CU को कहते हैं, या SU को कहते हैं, या MU को। अब तो इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये ALU, CPU, CU, SU, MU क्या है, ये मूमू सुमू क्या क्या लिखे हैं। नहीं भैया, ये मूमू सुमू नहीं है, इसका पूरा नाम होता है। तो मैं आपके सामने पहले पूरा नाम लिखूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो ALU का होता है, ALU का होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, L से लॉजिक और U से यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और CPU का पूरा नाम बार बार देखिए इसमें आ रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU का क्या होता है, CU बाय बोलते हैं ना, ये वाला CU नहीं होता है, वो अलग होता है। CU का होता है कंट्रोल यूनिट, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक। SU का क्या होता है, देखो भाई 2-3 बार झटके में मत कहना है SU, नहीं तो कुछ और आएगा, ठीक। SU कितने लोग पढ़ते होंगे, तो सू पढ़ेंगे 2 बार बोलेंगे तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट। SU से स्टोरेज यूनिट, क्या होता है, स्टोरेज यूनिट। और MU से मेमोरी यूनिट, क्या होगा, मेमोरी यूनिट। ये होता है इन सब का पूरा नाम। और जो क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन बाई, यानी कहने का मतलब कि कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो वो होता है CPU। क्या होता है, CPU। राइट ऑप्शन बी, CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
14 क्या कह रहा है, कुछ कह ही रहा होगा, ALU। ALU इज, जैसा कि अभी अभी मैं बताया हूँ कि ये ALU, ठीक, जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि ALU क्या है, ALU है, ALU क्या है भाई, एक्सेस लॉजिक यूनिट या फिर एरे लॉजिक यूनिट या फिर एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो अभी अभी ध्यान दिया होगा वो बता देगा कि कौन सा है। किसी को आ रहा है कमेंट में लिखिए जरूर। क्या होता है ALU का पूरा नाम? ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट है। इसमें 15 ही क्वेश्चन टोटल हुए थे लेसन नंबर 2 के, तो मैं इसमें करा दिया हूँ और जो भी छूटेगा मैं फिर से वीडियो बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या करें, पिक द वन दैट इज़ यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। देखिए इसमें कह रहा है कि उसको पिक करिए, यानी उसको चूज़ करिए जिसके द्वारा हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ चले गए ऑपरेशन कर रहे हैं, वो नहीं भाई। कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेशन करना है? ऑपरेशन का मतलब ये है लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे दे दिया है। क्या क्या? कंपैरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। कंपैरिजन हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन कराते हैं कि ये लेस देन है, इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है। जैसे 7 इज ग्रेटर देन क्या होगा? 5, या फिर कह सकते हैं 6 इज लेस देन 8। तो ये क्या है? कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन। इसको बोलते हैं लॉजिक, लॉजिक ऑपरेशंस। ये नहीं जैसे कि हम लोग 7 + 8 कर दिए, तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होता है। क्या होता है? अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। लेकिन हम लोग कंपैरिजन वाले जितने भी करते हैं, जैसे कि 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है? ये सभी जितने ऑपरेशंस होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। क्या आते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन। और जिसमें हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना, 7 - 5 2 ये सब, या फिर 7 × 5 या 6/2। तो क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन है या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन। तो कह रहा है कि जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है तो किस में आएगा, किस में होता है? कंट्रोल यूनिट में, कि इनपुट यूनिट में, कि एमयू मेमोरी यूनिट में, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, या फिर ALU में। जैसा कि ALU का नाम अगर आपको पता होगा तो आप खुद ही बता देंगे कि किस में आता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? राइट ऑप्शन ए, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही लॉजिकल ऑपरेशंस का प्रयोग किया जाता है और उसी में किया जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस जो कि लेसन नंबर 2 से बन रहे थे। अब अगला जो हमारा यानी कि वीडियो का जो पार्ट है, पार्ट 6 आएगा, उसमें मैं क्या करूँगा, लेसन नंबर 3 पढ़ाऊँगा, जो कि मैं किसके द्वारा पढ़ा रहा हूँ? आपको CCC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, CCC के अकॉर्डिंग के CCC के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि CCC वाले भी आराम से अपना तैयारी कर सकें, क्योंकि हर 6 महीने में CCC भी एग्ज़ाम होता है। तो जो भरे रहेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। लेकिन जो लोग चैनल पे बने रहेंगे तब, और उनके लिए भी कम नहीं है, उनके लिए भी समझ लीजिए कि रामबाड़ी है। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्ज़ाम वालों के लिए। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। आपसे यही गुजारिश रहेगी, और जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।